हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको राजस्थान में किए जाने वाले बछ बारस व्रत के बारे में बता रही हूँ। बछ बारस का जो व्रत है वो जन्माष्टमी के 4 दिन बाद आता है और इसे जो बेटे की माँ होती है वो करती है अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए। तो इसमें हम लोहे की कढ़ाई का यूज़ नहीं कर सकते, चाकू का यूज़ नहीं होता, इसलिए जो साबुत धान है वो खाया जाता है। गेहूं से बनी कोई भी चीज़ें नहीं खाई जाती है। गाय के दूध को भी यूज़ नहीं किया जाता है, भैंस के दूध को यूज किया जाता है। तो भैंस का दूध इतना बिकता है उस दिन कि मिलना ही मुश्किल हो जाता है। हमें पहले से दूध वाले को कहना पड़ता है कि हमें दूध चाहिए। तो इस व्रत को कैसे किया जाता है? ऐसे कोई हार्ड व्रत नहीं है। और पहले तो मैं इसकी पूजा करने जाया करती थी गाय के बाड़े में। जो बछड़े की जो माँ होती है गाय, उसकी पूजा की जाती है। गाय बछड़े की पूजा की जाती है और उन्हें बाजरी का जो पेड़ा होता है आटे का वो दिया जाता है। और मतलब उनकी पूजा करके पानी से छींटे दे के और उन्हें थोड़े से जो मूंग या मोठ होते हैं वो भिगोए हुए खिलाए जाते हैं। तो इस तरह से पूजा होती है। और इन दिनों बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो कीचड़ वगैरह बहुत होता है और बहुत संभल के हमें गाय की पूजा करनी पड़ती है। हम कभी भी गिर सकते हैं क्योंकि इतना कीचड़ होता है। तो मैंने तो उद्यापन कर दिया, इसलिए मैं अब घर में ही हल्दी की गाय बना के बछड़ा बना के फिर पूजा करती हूँ। और इसका उद्यापन भी शायद 12 औरतों को देना पड़ता है। जैसे कि आप लड्डू दे सकते हैं या गुड़ दे सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं, ब्लाउज पीस दे सकते हैं या फिर ओढ़नी दे सकते हैं। तो ये चीज़ें देकर और मैंने जो है उद्यापन कर रखा है। तो इसके व्रत में क्या खाया जाता है और कैसे बनाया जाता है वो दिखाऊंगी मैं आज आपको। भैंस के जो दही होता है भैंस के दूध का वो नहीं है, इसलिए मैं कढ़ी की आपको रेसिपी नहीं दे रही हूँ, लेकिन मोठ और चने को मिलाकर मैं बना रही हूँ उसकी सब्जी, जो बिल्कुल सिंपल बनती है जैसे हम बनाते। लेकिन गाय का जो घी होता है गाय के दूध से बना हुआ वो यूज़ नहीं किया जाता है, तेल में बनेगा। और गाय की कोई भी चीज़ इसमें यूज़ नहीं होती है। और इसकी जो कहानी है उसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगी आपको। तो अभी चलते हैं किचन में और बताती हूँ कि क्या क्या मैंने तैयारी कर रखी है। तो चने और मोठ मैंने रात को भिगो दिए थे। मोठ तो बिल्कुल नरम हो चुके हैं, लेकिन चने को थोड़ा सा उबालना पड़ेगा क्योंकि ये हार्ड होते हैं। तो मैंने इनको कुकर में डाल दिया है उबालने के लिए और ये उबल चुके हैं और इनको मैं निकाल लूँगी, ठंडे करके फिर इनको बना लूँगी। तो ये उबलने के बाद बिल्कुल नरम हो गए हैं। और अब मैं आटा गूँथूँगी बाजरी का। तो इसके साथ बाजरे की रोटी बनती है। थोड़ा सा आटा मैंने लिया है जिसमें मैं गाय के लिए पीने भी बना के बताऊँगी आपको। तो इस आटे को उसी वक्त गूँथते हैं जब हम रोटी बनाते हैं। तो ये थाली तैयार है, पीने तैयार हैं। और इस थाली में रोली अक्षत है, मोठ है और बाजरी के पिंडे हैं और धूप बत्ती है, अगरबत्ती भी ले सकते हैं, माचिस ले ली। और इसमें एक दक्षिणा भी रख देते हैं, चाहे आप 10 रुपये रखें, 20 रुपये रखें, आप जितने भी रख सकते हैं। तो ये पूजा की थाली है। तो पूजा की तैयारी आपने देखी और आप देखेंगे कि मैंने मोठ और चने को भिगो दिया था रात को, और चने को तो मैंने उबाल लिए और मोठ तो बिल्कुल भीगने के बाद ही नरम हो जाते हैं। तो चने थोड़े हार्ड होते हैं इसलिए इनको मैंने उबाल लिए हैं। और अब इनकी मैं सब्जी की तरह बनाऊंगी, जो मैं कुकर में बनाऊंगी क्योंकि लोहे की कढ़ाई नहीं चढ़ती है। अच्छा, इसमें 5 बजे से पहले खाना खा लिया जाता है। शाम 5 बजे गोधूली बेला कहा जाता होती है। गाय आती हैं वापस अपने चर के, जब गाय आती हैं खेतों से या जहाँ से भी, तो उससे पहले खाना खा लिया जाता है। ऐसा नहीं कि आप दिन भर नहीं खा सकते, आप दिन में भी खा लीजिए और 5 बजे से पहले खा लेते हैं। मुझे तो मेरी सास ने यही सिखाया था तो मैं उसी तरह से करती हूँ और जैसा उन्होंने बताया वैसा ही मैं करती हूँ। तो
इसका खाना बताती हूँ मैं, इसकी सब्जी। और जो मैंने जानकारी दी, जितनी जानकारी मुझे है वो मैंने आपको दी। और यदि आप लोग किसी और तरीके से करते हैं तो जरूर बताइएगा। जब हम पूजा करने जाते थे तो वहां पे बहुत सी औरतें एक गोबर की नदी टाइप बनाती थी, उसमें पानी भरती थी और फिर सब अगरबत्ती लगा के, उसमें दिया अगरबत्ती लगा के और फिर पूजा किया करती थी। और उसके बाद उसकी जो पार है नदी की, वो खोल दी जाती थी और किसी बच्चे से खुलाई जाती थी। बेटा जो होता था, तो छोटा बच्चा जो लोग लाते थे साथ में, उसके अंगूठे से वो पार खुलवाई जाती थी। और फिर एक महिला होती थी जो अच्छी कहानी सुनाती थी, वो कहानी सुनाती थी। पूरी कहानी सुन के और फिर हम फेरी देख के और उसके बाद एक दूसरे के जो भी हमसे बड़ा होता है उनके पांव छूते थे। तो इस तरीके से हम व्रत करते थे। अब तो जाना नहीं होता है, लेकिन बहुत साल किया, 3-4 साल से मैंने उद्यापन कर दिया, तो मैं अब जाती नहीं हूँ। तो इस तरीके से हम लोग व्रत करते थे। बहुत सारी महिलाएं इकट्ठी होती थी, दूर दूर से इकट्ठी होके, और किसी गाय के बाड़े में जाती थी और वहां पर हम सब पूजा करते थे। थोड़ी सी भी हमें जगह मिलती थी तो फंस फंस के भी बैठ जाते थे, लेकिन बैठ के कहानी सुनते थे, पूजा करते थे और बड़ा अच्छा माहौल होता था। इतनी औरतें मिलती थी एक दूसरे से, खूब सारी बातें होती थी, तो बड़ा अच्छा लगता था। और आज भी सब लोग करते हैं। तो बताती हूँ मैं इसकी रेसिपी। तो ये मोठ है और ये चने मैंने उबाल लिए हैं और बिल्कुल नरम हो गए हैं ये, और इन्हें मैं बना दूंगी। और ये सब्जी होती है, कढ़ी होती है और बाजरे की रोटी होती है। तो मैं इसमें बना रही हूँ सब्जी। तो मैंने कुकर में तेल चढ़ा दिया है और बस तेल गरम होने पर जीरा, हल्दी, हींग डाल दिए और फिर ये मोठ डाल दिए और चने भी डाल दिए हैं। जैसे हम हमेशा सब्जी छौंकते वैसे ही छौंकिए। बेसिक मसाले डाले हैं, नमक, मिर्ची, धनिया, और समझो ये सब्ज़ी तैयार है, क्योंकि ये उबली हुई भीगी हुई है। तो ये सब्ज़ी बस बिल्कुल सिंपल बनती है। इसमें कोई भी हरी मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं डाल सकते हम, क्योंकि काटने वाली कोई चीज़ हम डाल नहीं सकते हैं, इसलिए इसको सिंपल बनाई जाती है। और कढ़ी भी इसी तरह बनती है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली जाती है काटने वाली। कढ़ी भी बिल्कुल सिंपल बनती है। ये सब्ज़ी हमारी तैयार है। तो मैंने इसको निकाल ली है दूसरे प्याले में। सब्ज़ी हमारी तैयार है। अब हम बनाएंगे बाजरे की रोटी। तो बाजरे की रोटी हाथ से भी बनती है, बेल के भी बनती है। तो मैं तो बेल के ही बनाती हूँ, हाथ से नहीं बढ़ती है मेरे से। और अगर हाथ से बनाती हूँ तो बिल्कुल छोटी सी बनती है। तो बनाते हैं बाजरे की रोटी। तो आज मैंने हाथ से ही बनाकर देखी, चकले में थोड़ी सी फैलाई इसको। हालांकि अच्छी नहीं बनी बिल्कुल भी, लेकिन कोशिश की है और थोड़ी सी हाथ की अंगुलियों से दबा दबा के इसको फैला के बनाई है। अच्छी नहीं बनी मुझसे, लेकिन बनाई है। और आगे भी कोशिश करूँगी कि हाथ से ही बन जाए, क्योंकि थोड़ी सी बेलन से चकले में चिपकती है। तो जितनी भी मिली उतनी मैंने इसको बढ़ाकर और सेक दी। तो पहले मैंने इसको तवे में सेक ली और उसके बाद थोड़ी सी गैस में भी, मतलब गैस के चूल्हे में सेक ली। तो अभी तो मैंने इसमें मतलब घी जो लगाऊंगी मैं इसमें, वो अभी तो मैं गाय वाला ही लगा रही हूँ, क्योंकि कल है बछबारस। तो अभी मैं दही भी आपको रख के बताऊंगी थाली में, वो भी गाय वाले दूध का ही दही है। इसलिए बस कल भैंस का दूध और दही आएगा तो वो खाएंगे। आज आपको वीडियो में दिखाने के लिए मैंने इसमें घी भी लगा दिया है, दही भी रख दिया है, लेकिन गाय के दूध का ही दही है। कढ़ी भी होती है इसमें, तो बस कटी हुई कोई चीज़ नहीं होती है। तो आप लोग
क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। तो आज की थाली मेरी तैयार है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? राजस्थान में करने वाले कई व्रत त्योहार होते हैं, उनकी जानकारी बाहर के लोगों को नहीं होती और कई बार राजस्थान के लोगों को भी नहीं होती है ये जानकारी। तो कैसी लगी आज की जानकारी? यदि आप लोगों को भी कोई ज़्यादा जानकारी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं तो इसी तरह से करती हूँ, आप लोग कैसे करते हैं ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ।